हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अनवन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे भारत में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में, वो भी पूरी थ्योरी के साथ में। तो आज की क्लास सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो के लास्ट में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ से हम खुदाई करके प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक हमें प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, अभ्रक, जस्ता। अयस्क और किसे कहते हैं? जिस खनिज में धात्विक गुण हो, जिस खनिज में क्या गुण हो? धात्विक गुण हो, और उसमें से धातु आसानी से कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती हो, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट। यानी खनिज हो लेकिन उसमें धात्विक गुण हो और उस धातु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ये खनिज और अयस्क को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो क्या होता है। पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। धात्विक गुण हो और कम खर्चे में धातु निकाली जा सके, मतलब जिस खनिज से धातु की मात्रा निकाली जा सकती है, मतलब खनिज हो। जैसे यहाँ पर बॉक्साइड है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। जिस खनिज में से धातु की मात्रा हो और उसमें से कम खर्चे में धातु निकाली जा सके, मतलब शुद्धिकरण करके धातु की मात्रा निकाली जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और जिस खनिज के अंदर अयस्क की मतलब धातु की मात्रा नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और जिसमें धातु की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से दो संस्थाएं, कितनी संस्थाएं बनाई गई है? दो संस्थाएं बनाई गई है। पहली है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता। दूसरी है भारतीय खनन ब्यूरो, जिसका मुख्यालय नागपुर। भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य कौन से? भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य कौन से? पहला है राजस्थान। पहले नंबर पर कौन सा है? राजस्थान। 2 नंबर पर है उड़ीसा और 3 नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, अब इनके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। एक तांबा, जस्ता, टीन, है ना। तो भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, पहला है तांबा, कॉपर, जिसको क्या कहते हैं? कॉपर। तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। तांबा विद्युत का सुचालक है। तांबा विद्युत का क्या है? सुचालक है। इसलिए विद्युत तार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सुचालक है, इसलिए विद्युत तार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है। भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन, भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है, 64%। और 2 नंबर पर राजस्थान है, जिसमें 28% उत्पादन होता है। तो भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। भारत में तांबे का सबसे अधिक भंडारण, उत्पादन तो मध्य प्रदेश में हो रहा था, लेकिन भंडारण कहाँ पर है? राजस्थान में। दुनिया में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन, दुनिया में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन चिली में होता है। कहाँ पर होता है? चिली में होता है। तांबे की प्रमुख खाने कौन कौन से? राजस्थान में है खेतड़ी, जो बहुत प्रसिद्ध है। ये इसको याद रखना दोस्तों, एग्जाम में ये बार बार आता है प्रश्न। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर है? खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर। मध्य प्रदेश में बालाघाट, मध्य प्रदेश में खान कौन सी है? बालाघाट। हीरा, हीरा सबसे कठोर अधातु है। सबसे कठोर क्या है? अधातु है।
और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में। भारत में हीरे का सबसे अधिक भंडारण कहाँ पर होता है? भंडारण होता है मध्य प्रदेश में। उत्पादन भी मध्य प्रदेश में होता है और भंडारण भी मध्य प्रदेश में होता है। दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन रूस में होता है। कहाँ पर होता है? रूस में होता है। दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडारण किम्बरले जो कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तेलंगाना की गोलकुंडा खान से निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा खान से निकाला गया था तेलंगाना की कोहिनूर हीरा। प्रमुख खाने, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरे के लिए प्रसिद्ध है। इस हीरे की खान है। आगे हम पढ़ेंगे सोना, गोल्ड। सोना एक बहुमूल्य अधातु है। सोना एक बहुमूल्य क्या है? धातु है। इसका उपयोग आभूषण बनाने, सिक्के बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? आभूषण बनाने और सिक्के बनाने में किया जाता है। भारत का लगभग 99% सोना कर्नाटक से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है? कर्नाटक से मिलता है। कितने प्रतिशत? 99% मिलता है। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। और भारत में सोने का सबसे अधिक भंडारण भी कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन में होता है। कहाँ पर होता है? चीन में होता है। इसकी प्रमुख खान कौन सी है? कर्नाटक की कोलार की खान, हट्टी की खान, जो एग्जाम में बहुत बार ये पूछी जाती है। कोलार की खान कौन सी है? हट्टी खान। इसके बाद में हम पढ़ेंगे चांदी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। सिल्वर, भारत में चांदी की स्वतंत्र खान नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती है। यह प्राय जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। जस्ता और सीसा के साथ क्या पाई जाती है? चांदी पाई जाती है। ये स्वतंत्र रूप से भारत की खानों में नहीं पाई जाती है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, 99%। भारत में चांदी का सबसे अधिक भंडारण भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको, कहाँ पर है? मेक्सिको में उत्पादन होता है। इसकी प्रमुख खान कौन सी? राजस्थान की जवाहर खान। राजस्थान की कौन सी खान है? जवाहर खान। जस्ता, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज भी कहा जाता है जस्ता और सीसा को, क्योंकि यह साथ साथ पाए जाते हैं। भारत में सीसा और जस्ते का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण कहाँ पर है? राजस्थान में। और चांदी का भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। प्रमुख खाने कौन सी इसकी? राजस्थान की जवाहर खान। और ये चांदी की भी यह है, क्योंकि चांदी भी इनके साथ निकलती है। चांदी भी स्वतंत्र रूप से भारत में नहीं पाई जाती, वो भी जस्त और इस शीशे के साथ पाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी में इसका उपयोग होता है। और क्षारीय मृदा को उदासीन करने में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। यानी हमारी खेती या जमीन, भूमि लवणीय हो जाती है तो उसको उदासीन करने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। इसकी प्रमुख खाने कौन सी है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ पर इस जिप्सम की खान है। आगे हम पढ़ेंगे टिन। इनका उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है। टिन का उपयोग किस में किया जाता है? धातु की चादर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडारण व उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है।
किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में ही होता है। भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। इसकी खान कौन सी है? छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अभ्रक। क्या है? अभ्रक। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें करंट नहीं होता है, इसीलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। अभ्रक का उपयोग, ये सुचालक नहीं है, ये क्या है? कुचालक है। भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन, भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। प्रमुख खाने, आंध्र प्रदेश का नलोर जिला, आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला है? नेलोर जिला। आगे हम पढ़ेंगे लौह अयस्क। लौह अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है लोहे के अंदर, उत्पादन के अंदर। पहला किसका स्थान है? पहला है चीन, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा है ब्राजील और 4 नंबर पर कौन सा है? भारत, लोहे के उत्पादन में। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। अब इसकी प्रमुख खाने कौन सी है? कर्नाटक का कुद्रेमुख, कर्नाटक का कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला और उड़ीसा का कयोंझर, कयोंझर, ये प्रमुख इनकी खाने हैं। आगे हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में। कोयला, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। कोयला एक ठोस क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। और किसके आधार पर? कार्बन की मात्रा के आधार पर ये 4 प्रकार का होता है। पहला है एंथ्रेसाइट। पहला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। यह सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट है, ये सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है। कोयले 4 प्रकार का है, इसमें सबसे टॉप पर एंथ्रेसाइट है। इसमें कार्बन की मात्रा 85 से 90% से अधिक होती है इस एंथ्रेसाइट में, और इसको जलाने पर यह ऊर्जा ज़्यादा देता है और धुआं कम देता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, इसलिए धुआं कम देता है और ऊर्जा ज़्यादा देता है। 2 नंबर पर आपके कोयला आता है बिटुमिनस। कौन सा आता है? बिटुमिनस। इस कोयले में कार्बन की मात्रा 65 से 75% होती है, 65 से 75% होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद में आता है 3 नंबर पर लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला 3 नंबर पर आता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूरा कोयला भी कहा जाता है। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा कम होती जा रही है, वैसे ही ये धुआं ज़्यादा देता है और ऊर्जा कम देता है। और सबसे घटिया या निम्न श्रेणी का कोयला है पिट। कौन सा है? पिट। ये 4 नंबर पर आता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45% से भी कम पाई जाती है और यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है, मतलब ये ऊर्जा कम देता है और धुआं ज़्यादा देता है। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडारण कहाँ होता है? झारखंड में होता है। भंडारण कहाँ होता है? झारखंड में होता है। इसकी प्रमुख खाने कौन सी है? झारखंड का झरिया, धनबाद। झारखंड में खान है झरिया, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन बार बार आता है। झारखंड का झरिया। और पश्चिमी बंगाल का रानीगंज, आसनसोल, आसनसोल। इसके बाद है तेलंगाना का सिंगरेनी। तेलंगाना का क्या है? सिंगरेनी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है। बॉक्साइट एक क्या है? धात्विक खनिज है। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। यह एल्यूमिनियम का क्या है?
अयस्क है। भारत में उड़ीसा बॉक्साइट का उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पर है। उड़ीसा बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्रोमाइट। क्रोमाइट एक धात्विक खनिज है। क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है, मतलब स्टील बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे थोरियम। भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। वो थोरियम के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडारण भी केरल में होता है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडारण कहाँ पर है? केरल के अंदर है। थोरियम केरल तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। केरल तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। ये दोस्तों पर्सन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है, जिसके तट पर मोनाजाइट बालू पाई जाती है, वहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है, ईंधन के रूप में भी किया जाता है और परमाणु बम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में यूरेनियम के सबसे महत्वपूर्ण खान झारखंड की जादूगोड़ा है। झारखंड की कौन सी खान है? जादूगोड़ा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। किसके बारे में? पेट्रोलियम के बारे में। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। देश में अपतटीय क्षेत्रों का कुल योगदान लगभग 66% है, मतलब समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें। असम के डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। असम के डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तेल नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। पहली बार हुआ था 1901 में। यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1901 में। मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई और देश का सर्वाधिक तेल उत्पादन यहीं से होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एग्जाम में जो एक क्वेश्चन पूछे गए भारत में खनिज उत्पादन से संबंधित। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? कौन सा होगा? थोरियम का भंडार है केरल के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो हमने दोस्तों पढ़ा था केरल। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में कोयले की खानें स्थित है। झारखंड में दोस्तों हमने पढ़ा था झारखंड से झरिया। झारखंड से झरिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डिगबोई में। कहाँ पर? डिगबोई, असम में। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे
संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम से। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अगला प्रश्न 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ये दोस्तों आपको पता है किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। और ये बिटुमिनस है, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये एंथ्रेसाइट है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। अगला प्रश्न और दोस्तों लास्ट प्रश्न है, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे और वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।